मलकुल तो मौला, मलकुल तो मौला, आहे फालिउन मौला, मलकुल तो मौला। नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो। आज हमारा एक बहुत ही रोमांचक एपिसोड है क्योंकि आज हमारे साथ उस्ताद यूसुफ खान निज़ामी कव्वाल जी हैं। इन्होंने देश विदेश में कव्वाली की प्रस्तुति के साथ साथ ऑडियंसेस को मंत्रमुग्ध किया है। आज हम लोग बहुत ही आभारी हैं कि आज हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार, आदाब जी। कैसे हैं आप? आपकी दुआ है। बहुत अच्छा लगा सर, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमने आपके जब परफॉर्मेंसेस सुने हम लोग एकदम मेस्मराइज थे कि किस तरीके से कितनी लाइवली एक एटमॉस्फेयर हो जाता है ऑडियंसेस का और एकदम मतलब कनेक्शन ही एकदम ऊपर वाले के साथ जुड़ जाता है एकदम। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपको बहुत ही शायद कम उम्र में ही पता चल गया होगा कि शायद कव्वाली आपकी ज़रिया बनने वाला है जी। तो इसके बारे में बताएंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई, कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाएगा, आपने एक कहावत सुनी होगी। हाँ जी। तो वही मेरे साथ है कि मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैंने कव्वाली पैदा होने के बाद कब से शुरू कर दी, कुछ पता ही नहीं लगा। यानी कि मेरे बाप दादा परदादा हजरत निज़ामुद्दीन औली के दरबारी कव्वाल हुआ करते थे। अच्छा। और उनसे वो पहले, उससे पहले वो गवैये होते थे रजवाड़ों में। हाँ जी। बड़े बड़े दरबारों में अपना फ़न पेश किया करते थे क्लासिकल। लेकिन वक्त गुजरा, उसके साथ साथ ये है कि वो कव्वाल भी थे, वो कव्वाली करते रहे। अच्छा। और एक वक्त ऐसा आया कि वो एक दौर उसमें क्लासिकल बहुत कम हो गया, फिर वो कव्वाली का दौर शुरू हो गया। तो मेरा खानकाहों से, दरगाहों से हमारे बुजुर्ग जुड़ गए। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, उस दरबार से जुड़ गए, परदादा, सगड़ दादा। और 750 सालों से हमारे बुजुर्गों का ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो मतलब घर में बचपन से उस चीज़ की तालीम थी और इसीलिए साथ साथ वो मिलता रहा। मतलब हाँ, मिलता रहा और साथ जीवन का जरिया भी बन गया, पता भी नहीं चला। बहुत ही खूबसूरत बात है सर। और इसी के साथ साथ सर हमें पता है कि आप सिकंदराबाद घराने को रिप्रेजेंट करते हैं और मतलब कुछ बताएंगे इस घराने के बारे में हमारे दर्शकों को एक बार? जी, मैं ये बताऊँगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे घराने हैं और सारे घरानों का ताल्लुक़ दो वो हज़रत अमीर खुसरो ट्रेडिशन, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार से जो क्लासिकल रिवायत जुड़ी हुई है और जुड़ी रहेगी, उसी ट्रेडिशन से अलग अलग घराने थे। उसी घरानों में सिकंदराबाद घराना भी ताल्लुक़ रखता है। उसी से ही मेरे बाप दादा परदादा गवैये हुआ करते थे। उन्होंने गवैये के साथ साथ क्लासिकल के साथ साथ फ़न कव्वाली सूफियाना रिवायत को भी चालू रखा। और वही आज भी एक रिवायत चली आ रही है और चलती रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेडिशंस और ये जो सबसे बड़ी बात, ये जो रियासत है अपने साथ जो जुड़ी हुई है इतने समय की, वो इतना कुछ सिखा भी जाती है। रियासत भी है और विरासत भी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। और ये इतना सब कुछ मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारे रूट्स से हम इसी से जुड़े हुए हैं। तो सर ये जो कव्वाली जो एक पूरा एक सिलसिला है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, इसका क्या नजराना रहता है और किस तरीके से इसको, अगर ऑडियंस जिसको कुछ नहीं पता इसके बारे में, उसको वो कैसे समझे इसको? कव्वाली की जो शुरुआत है, और कव्वाली जो है मैं इन चीज़ों को बताऊँगा, दिलों को जोड़ती है। कव्वाली की शुरुआत जो है वो हज़ारों साल से, लेकिन उसको पहले कहते थे समा यानी सुनना। क्या सुनना? उस अल्लाह का, उस परवरदिगार का, उस निरंकार, उस परमात्मा का नाम सुनना। हाँ, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हज़ारों साल पहले हमारे जो नबी थे, मैसेंजर, तो उसके अंदर एक नबी थे कि जो उनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम जिस तरह से इबादत किया करते थे, आवाज़ के ताल्लुक़ से पढ़ते थे, अपना नजराना पेश करते थे, अपना दर्द पेश करते थे, उन्हीं की तरह मैं सरकार मदीना के दरबार में अपना सलाम, अपनी रुदात पेश कर रहा हूँ। तो ये रिवायत जब से चली आ रही है, वक्त गुजरता गया, हर चीज़ बदलती जाती है। तो फिर हज़रत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौल कहा
कौल तो बहुत सारे होते हैं, जब मतलब कौल का मतलब ये है कि मुंह से निकले हुए अल्फाज। अल्फाज, हाँ जी। हाँ, उसमें सरकार मदीने ने कहा मन कुंतो मौला फहाजा अली उन मौला। अच्छा। गदीर के मैदान में पूरी दुनिया से उम्मत रसूल तो दुनिया से कहा कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। मन कुंतो मौला फहाजा अली उन मौला, उस कौल को हज़रत अमीर खुसरो ने बंदिश बनाई, कंपोजिशन करी, और जब से ही ये रिवायत चली आ रही है कमाल की। उसमें तराना, उस कौल के अंदर तराना बंदिश किया, राग को सिलेक्ट किया, बनाया, वो उसी से ये कव्वाली की शुरुआत है। और कव्वाली को पेश करने वाला कव्वाल। बहुत ही उम्दा बात बताई है आपने सर। और मतलब यही बहुत लोग सुनते हैं इसको शौकिया तौर पे, बट उनको समझ ये नहीं कि इसकी शुरुआत कहाँ से है। आपने बहुत ही बखूबी इसको समझाया है कि कैसे इसकी शुरुआत हुई है। तो सर जब आपने इसको एक अपना जीवन का जरिया भी बनाया और आगे इसको आप बढ़ा भी रहे हैं इस सभ्यता को, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आज के ज़माने में जब इसको आप लेके जाते हैं परफॉर्मेंसेस पब्लिक तक, तो लोगों को कैसा इसका रिस्पॉन्स है, लोग कैसे इसका रिस्पॉन्स देते हैं? बहुत अच्छा देते हैं वो, उनको जो सुनने वाली ऑडियंस है उनको खुद महसूस हो जाता है बिल्कुल कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। खुद से चल के नहीं, खुद से चल के नहीं, तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। ये बुजुर्गों की दुआओं का असर है बिल्कुल कि जो पुराना होता है वो ही नया बन के आ रहा है। बिल्कुल। वो सुनने वाला खुद महसूस कर लेता है, खुद उसको जज कर लेता है कि ये आज के हैं, ये अभी के हैं, और ये पुरानी गायकी, ये पुरानी लिटरेचर है, पुरानी शायरी है, पुराना लिटरेचर है, ये चल रहा है। हाँ नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है। और यही वाली बात है कि ये सुनने और समझने की बात है। मतलब समझ से ही उसकी जब से किसी ने समझा है तभी उसको वो आगे सुनेंगे भी। तो बहुत बड़ी बात है। और मैं इससे ही जुड़ी हुई एक बात नज़मों पे करना चाहूँगा कि नज़मों से ही काफ़ी सारा संगीत का इजाद भी मैं मानता हूँ। तो आप समझाएंगे कि कव्वाली में स्पेशली कितना बड़ा रोल रहता है नज़मों का? कव्वाली जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी ज़िंदगी चल रही है, सब कुछ है, तो अल्फाजों का तो असर पड़ता है। बिल्कुल। अल्फाज मुंह से निकलता है, कान पे जाता है, और हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी संस्कृति है, उसी को ही पेश किया जाता है। शायर जो है, जो लिटरेचर है, और जो हमारे लिरिक्स है, शायर हैं, कवि हैं, वो उसी को ही लिखते हैं वो। लेकिन वो इस दौर में, और उस दौर में जो है सिर्फ और सिर्फ एक इबादत के तौर पे लिखा जाता है। अच्छा। जो एक इबादत है, जो एक हमारी पूजा है, जो आराधना है, अरदास है, वही किया जाता था। और कव्वाली के अंदर अलग अलग जो है उसके दर्जे हैं। अच्छा। मतलब उसकी शक्ल है। बिल्कुल। 4 मिसरे होते हैं शायरी में जो किए जाते हैं, वो जिसको कथा कहते हैं, वो 4 मिसरे होते हैं। हाँ, तो चौथा मिसरा जो होता है वो ऐसा होता है जैसे कि घूसा। अगर उसमें वजन नहीं है तो फिर बाकी सब मज़ा नहीं आएगा। हाँ, इससे हटके बोल रहा हूँ। हाँ जी। थोड़ा सा हटके बोल रहा हूँ कि तेरी तस्वीर निगाहों में बसी रहती है। हाँ जी। ठीक है। हाँ। तेरी तस्वीर निगाहों में बसी रहती है, और जिंदगी तेरे ख्यालों में ढली रहती है। और जब तक तुझसे मुलाकात ना हो जाने जा, देखिए, हाँ जी, जब तक तुझसे मुलाकात ना हो जाने जा, हाँ जी, इश्क की आग मेरे दिल में लगी रहती है। चौथा मिसरा अगर तो उसमें दम नहीं है ना, वो फिर फीका पड़ जाएगा, मजा नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। चौथा मिसरा ऐसा होता है जैसे कि घूसा। अगर घूसा नहीं लगा तो फिर वो मजा नहीं आया। फिर वो पढ़ने वाले में भी कोई मज़ा नहीं है, गाने वाले में और लिखने वाले में भी मज़ा नहीं है। लेकिन बुज़ुर्गों का करम है कि उसकी मेहरबानी है, उसकी नवाजिश है। और बुज़ुर्गों का करम है कि ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा सा आता है, लेकिन थोड़े से भीड़ में हटके हूँ। बिल्कुल। और आपकी मेहनत भी है इसमें। बिल्कुल, भीड़ में थोड़ा सा हटके। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो आते थे वो आती थी गज़ल। गज़ल की भी जो है अलग अलग रंग है। अच्छा। हाँ, एक रूहानी होती है, एक रुमानी होती है, और एक रिंदाना होती है। अच्छा। हाँ, रिंदाना यानी शराब के ताल्लुक़ से। लेकिन कौन सी शराब? शराब मार्फत। अच्छा। हाँ, मार्फत यानी छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। जिसको वसीला कहते हैं। अच्छा। हाँ, कि जब तक हम छत पे अगर हमें जाना तो सीढ़ी के रहना पड़ेगा, मतलब ये जरिया। हाँ, बिल्कुल। तो वो ख्याल जो है वो इस अंदाज में होता है। अच्छा। ये गज़ल होती है, तो एक रूहानी होती है, एक रुमानी होती है, और एक आशिकाना होती है। आशिकाना सबके समझ में आ जाता है।
मुझे यही समझ आ रहा है कि इससे बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो मतलब जो लोगों ने सिर्फ आधी ही समझी हैं, और मतलब आधी और कम समझी है, मतलब इतना कभी कोई डेप्थ में गया ही नहीं है इस चीज़। सुकून दिल को मिलता है, दिल को करार होता है नज़र के सामने जब मेरा यार होता है। बहुत बहुत सुंदर बात है। और मतलब और ये बहुत ज़बान पीर में परवरदिगार होता, दुआएं उसकी अर्श पे मकबूल क्यों होना हो आदिल, दुआएं हाँ जी, अर्श पे हाँ। मकबूल क्यों ना हो आदिल, हाँ जी, ज़बान पीर में परवरदिगार होता है। बिल्कुल। मेरे पीर की ज़बान में जो है परवरदिगार वो परवरदिगार बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अकीदत के सोते हैं, बहुत ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है ये, बिल्कुल बिल्कुल। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हाँ है। जी, हाँ। जो वो उसको ऑडियंसेस तक पहुंचा बिल्कुल पाता है और वो पहुंचा- फील कर पाते हैं बिल्कुल उससे पहुंचा। वो। अब ये है कि अब जो सुनने वाले जो ऑडियंस है वो अपनी सोचे वो कहीं पर भी ले जाए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी। इसी के साथ सर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप छोटा सा एक पीस थोड़ा सा ऑडियंस के लिए प्रेजेंट करें, थोड़ा सा कुछ बिल्कुल सुना के हमें। सुनाता हूँ। बिल्कुल। खुसरो ने सुहाग की सौदागी पी के संग, और तन मोरा मन पीहू का, सो दोनों एक ही रंग, कागा सब तन खाइयो, कागा हजरत अमीर खुसरो कहते हैं हाँ जी, कमरे के लिए, हाँ जी, कागा सब तन खाइयो, सो चुन चुन कहियो मांस, और दोने ना मत खाइयो, सो पिया मिलन की आस। अपनी छब बनाई के मैं जो पी के पास गई, और जब छब देखी पीहू की, सो मैं अपनी भूल गई। छापू तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिला के, छापू तिलक सब छीन रे मुँह से नैना, सैया ने मुँह से नैना, बालम ने मुँह से नैना मिला के। हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया, बहिया पकड़ हर ली नीरे मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के मुँह से नैना मिला के। खुसरो निजाम के बल बल जइए, खुसरो निजाम के, खुसरो 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 निजाम के बल बल जइए, बल बल जइए। हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं कि दिल्ली देश सुहावनो, दिल्ली देश सुहावनो, सुहावनो, सो बसे जहां दिलदार, और खुसरो ऐसे देश पे तन्मन निजोवार। खुसरो निजाम के बल बल जइए, मोहे सुहागन की नीरे मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के मुँह से नैना मिला के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब एकदम मज़ा आ गया। और मतलब यही जो ये जो खुलेपन जो की फीलिंग है कव्वाली में वो एक अलग ही मतलब एक समा बांध देती है। और मैं इसी से मेरा जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है जी। कि हमने देखा है कि कई बार हम जब कव्वाली प्रस्तुत हो रही होती है तो तालियों का बहुत बड़ा इसमें एक रोल रहता है कि तालियां और खुला गाने की जो इसमें प्रथा है वो बहुत इसमें है, हमने बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ताली की प्रथा है साथ में और ये जो खुला गाने की है, इसकी तालीम कैसे आती है? इसकी तालीम ये आती है कि बच्चों को
कव्वाल हजरत या बाप दादा उसको बचपन से ही तालीम देते हैं। अच्छा। और खानकाहों में अलग अलग जाते हैं, वहाँ जाके इसे देखने को मिलता है, सुनाने को मिलता है। जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है, बिल्कुल। देखिए सीखिया पर रखिया, वो घर पे तो सीखेगा नहीं। आज यहाँ गया, यहाँ ये ऑडियंस मिली, दूसरी गैदरिंग में, दूसरे इवेंट में, दूसरे खानका में गया, वहाँ ये देखने को मिला, उसके अंदर फिर वो मिलता रहता है। और कव्वाली की जो प्रथा है, वो कव्वाली की प्रथा में जो ताली का मामला है, इसमें मज़ा मेरी है। जब तक वो टेम्पो बन गया तो वो एक वो पूरा का पूरा रोल बन जाएगा, गोला बन जाएगा। समझ गया मैं। नैना मिला के मुँह से नैना, अभी बताइए। हाँ जी। नैना मिला के मुँह से नैना, सैया ने मुँह से नैना, ख्वाजा ने मुँह से नैना, महबूब ने मुँह से नैना, खुसरो ने मुँह से नैना मिला के। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। हमसे मिलना और आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं। नैना मिला के मुँह से नैना, सैया ने मुँह से नैना, बालम ने मुँह से नैना। तो एक रोल बन जाता है और एक तसलसल बन जाता है, एक रिपीटेशन भी है। और रिपीटेशन वो ताली से बनती है, ताली से रिपीटेशन बनती है और एक गोला बन जाता है। और नहीं भी मंत्र मुग्ध हो जाएगा तो हो जाएगा। कुछ अल्फाज, कुछ कंपोजिशन, कुछ राग और वो, और सुनने वाले मुतवज्जो होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो है, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक अच्छे आर्टिस्ट को एक अच्छे ऑडियंस मिलना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो एक आर्टिस्ट की जो सारा एफर्ट है, स्किल है, सब कुछ है, वो सामने ऑडियंस भी सुन रही है। और ऑडियंस से पहले जिस दरबार में हम पढ़ रहे हैं, जिनकी निगाहे करम के लिए हम बैठे हैं, बिल्कुल। नैना मिला के मुँह से नैना, सैया ने मुँह से नैना, ख्वाजा ने मुँह से नैना मिला के। वो नैना कैसे मिला के? होगा किसी का कोई ताल्लुक किसी के साथ, अल्फाज देखिए, होगा किसी का कोई ताल्लुक किसी के साथ, मेरी तो जिंदगी है फ़कत आप ही के साथ। इतना करम हो और मेरी जिंदगी के साथ, जिंदा अगर रहूं तो तुम्हारी खुशी के साथ। नैना मिला के मुँह से नैना, सैयान, वो एक तसलसल बन जाता है, एक रिपीटेशन भी है, तसलसल बन जाता है। उससे खुद को भी मज़ा आता है और सुनने वालों को भी मज़ा आता है। और जो सुनने वाले आए उनकी भी निगाहे करम, और जो उनको सुना रहे हैं उनकी भी निगाहे करम मिल रही है। बिल्कुल, बहुत मतलब एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गया उसका। और उसके अंदर बंदिश लगाना वो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, मिसरे में मिसरा लगाना। हाँ जी। नैना मिला के, हाँ जी, नैना मिला के, वो नैना कैसे मिलेंगे? हाँ, कहने का मतलब ये है कि इश्क का, मोहब्बत का पैगाम देती है और दिलों को जोड़ती है। दिलों को जोड़ना वाली बात सबसे ज़रूरी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैं सर इसी से आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने इसको इंटरनेशनल ऑडियंसेस तक लेके गए अपनी कव्वाली को, और जब उन्होंने इसको सुना तो उनका कैसा रहा रिएक्शन और उनको कैसा लगा? उनका भी बहुत अच्छा रहा, उनका बहुत अच्छा रहा। लेकिन ये है कि वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है। अच्छा, जैसे कि ये कि खानकाहों, दरबारों में, दरगाहों में पढ़ी जाती थी, गाई नहीं जाती थी, कव्वाली पढ़ी जाती है। हाँ, जैसे कि अपने श्लोक पढ़े जाते हैं, दुआ पढ़ी जाती है, श्लोक पढ़े जाते हैं, उसी तरह कव्वाली पढ़ी जाती है। राग गाया जाता है। अच्छा, राग गाया जाता है। राग जो है, जितने भी राग होते हैं अपना फ़न मौसीकी के अंदर, जो शास्त्रीय संगीत है उसमें राग गाए जाते हैं, लेकिन कव्वाली पढ़ी जाती है। मतलब जुड़ी हुई चीज़ है, जुड़ी हुई है। कव्वाली क्लासिकल से ही जुड़ी हुई है। पहले 100, 200, 500 साल पहले, 400 साल पहले कव्वाली में हारमोनियम नहीं बजता था। क्लासिकल के जो इंस्ट्रूमेंट बजते थे वही बजते थे, सरंगी बजती थी, सितार बजता था। तो क्या फ़र्क रह गया? हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी वक्त के साथ चीज़ बदल जाती है, बस। हाँ, आजकल शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम भी इस्तेमाल हो जाता है। ये है मामला। लेकिन ये भी बात बता रहा हूँ कि अपने बुजुर्गों से सुना है। हाँ, अपने बुजुर्गों से सुना है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं अपनी बात कहूँ नहीं,
ये है जो बुजुर्गों से सुना है। ये हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हाँ हैं, जी। वहाँ सारे जो अंग्रेज होते हैं हाँ जी। वो जब सुनते हैं तो लैंग्वेज तो हमारी भाषा तो नहीं सुनते, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो हमारे गाने का उतार चढ़ाव है, वो बिल्कुल अच्छे जो से कंपोजिशन हाँ है, जी। जो क्लैपिंग है, हाँ जी, गाने जो का इमोशन है, इमोशन है, उसको वो समझ उसमें पाते हैं। मज़ा लेते हैं हाँ जी, और मज़ा लेके बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की जो गायकी है, शास्त्रीय संगीत हो चाहे कव्वाली हो, सब जगह पसंद की जाती है। बिल्कुल। आपकी दुआ से कि 2 4 10 20 मुल्कों में तो मैं भी गया हाँ जी। अपने बड़े भाई के साथ, अच्छा। और फिर उसके बाद मैं खुद भी, मेरा अपना ग्रुप है हाँ जी। उसमें मैं भी गया। अच्छा। और आपको एक बार बताऊं कि बड़े भाई के साथ रॉयल एल्बर्ट हॉल के अंदर परफॉर्म करके आया। अरे बहुत बड़ी बात है। तो रॉयल एल्बर्ट हॉल मतलब आर्टिस्टों का सपना होता है कि- सपना होता हाँ है, जी। लेकिन ये है कि सभी बुजुर्गों की दुआएं, माँ बाप की दुआएं वो काम आती हैं। बिल्कुल। नहीं सर, बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपने कई 12 एल्बम भी जी। आपने करी है बिल्कुल, कंपोज। मैं बचपन से गा रहा हूँ सर। हाँ। मैं समझ लिएगा कि 11 साल की उम्र में मेरा पहला एल्बम आ गया था, अच्छा, 11 साल की उम्र में। और 7 साल की उम्र से मैं गा रहा हूँ। बहुत मतलब बचपन से ही एकदम से। नहीं, तभी वो की आवाज़ में पता चलता है। इसी बात पे मैं एक बार एक छोटा सा एक पीस ऑडियंस के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। बिल्कुल। बिल्कुल। अब लोगों की जो सोच है वो इस अंदाज की हो गई है, ऐसा सुनते हैं। हाँ जी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये दिल बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। हम रातों को उठ उठ कर, हम रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, हम रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, हम रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, हम रातों को उठ उठ कर, हम रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, ऐसे भी तो होते हैं। महफिल में तो हंसते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। दीवानों की दुनिया का आलम ही निराला है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवानों की दुनिया का आलम ही निराला है, देखो आलम ही निराला है। दीवान की दुनिया का आलम ही निराला है। हंसते हैं तो हंसते हैं, हंसते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं तो रोते हैं, हंसते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं तो रोते हैं। सारे माँ पानी नी पानी रे सा, सारे नीदा पानी माँ पारे माँ सारे नीसा। हम रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं,
बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। अब कव्वाली का ट्रेंड जो है वो तो ख़त्म हो चुका, अब शक्ल ये आ गई है। उसके साथ जो छेड़खानी हुई है, बस, हाँ, उसका ये रूप। और छेड़खानी में वो कुछ ज़्यादा ही हुई, और ऑडियंस के समझ में भी वही आती है। हाँ। आप जो खिलाएंगे, हाँ आप जी। अपने घर के अंदर जो खिलाएंगे, जो परोसेंगे, जो खिलाएंगे, हाँ, मैं वो वही तो खाऊंगा। वही खाएं, बिल्कुल, बस। बिल्कुल। अब असली सूफी जो है, असली सूफी कलाम वो ये थोड़ी है। असली सूफी कलाम ये है कि उससे ताल्लुक़ बन जाता है। फनकार जो सूफी फनकार बने में, सूफी सिंगर बने में, अगर उनसे कहें असली सूफी सुनाइए, स्वाद वाव फे ये जब बनता है सूफी, उनको लफ्ज़ सूफी का स्वाद ही नहीं पता, तो आगे तो बहुत दूर की बात है। तो एक यहाँ से सीखा, एक यहाँ से सीखा, दीवाना, मौला, चाहने वाला, तेरा दीवाना, ये वो जो अल्फाज होते हैं जो स्पिरिचुअल से, वो भी नहीं, सिर्फ मिलते जुलते। हाँ। तेरा दीवाना, तू मेरा प्यार है, इश्क हो गया, ये कोई सूफी नहीं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी का जो विशाल हुआ था, ये वो बात बता रहा हूँ आपको कि जो आज तक सिर्फ या तो वही कव्वाल बता पाएगा जो ख़ानदानी होगा, न तो कोई बताया ही नहीं पाएगा, जो हमने मना किया हुआ है। क्योंकि एक विरासत होती है जो सीने में रहे, अगर हमने बता दिया तो फिर वो पता क्या रहेगा, पता लग गया भाई यहाँ से ये था। तो एक आदमी की होती है, बिल्कुल, बस क्या करें। लेकिन बताता हूँ, मैं बताता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आदमी सुनने वाले ये कहेगा कि वो कह तो रहा है भी या नहीं है। सही बात है। कुछ तो गाने खंजरे तस्लीम रहा, कुछ तो गाने खंजरे तस्लीम रहा, हर जमा अज़ गैब जाने दी गरस्त। वो अल्लाह वाले लोग जो अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की तरफ से तस्लीम और रज़ा के खंजर से शहीद होते हैं, उनको अल्लाह की तरफ से नए ज़माने में नई जान पैदा की जाती है, अल्लाह की तरफ से मिलती है हर ज़माने में, और वो ज़िंदा है। बिल्कुल, हर जमा अज़ गैब जाने दी गरस्त। असली कलाम ये सब किताबों में बंद है, क्या करें। बिल्कुल। लेकिन उसको पूरा आजकल तोड़ मरोड़ के पॉपुलर कल्चर, अरे वो तो है ही नहीं, हाँ वो तो बंद है। हाँ जी। वो जो भी कुछ है ना, जो कलाम है, वो सब किताबों में बंद है। सिर्फ वहीं पर ही होता है कि उसके सुनने वाले अगर 100 हैं तो 100 में से अगर आपको मिलेंगे सिर्फ 2 ही मिलेंगे जो सुनने वाले होंगे, बस बस। सर, इसी के साथ हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ेंगे जी। रैपिड फायर राउंड एक हमारा ऐसे एक सेक्शन है जिसमें हम आपसे 10-12 सवाल जल्दी में पूछेंगे, और आपके जवान में जो भी एकदम से मन में आए, जहन में आए, आप उसको एक शब्द में, एक लफ्ज़ में उसका जवाब आप दे सकते हैं। हाँ जी। तो शुरू करते हैं। ठीक है सर, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने रैपिड फायर राउंड का। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको कहाँ गाना ज़्यादा पसंद होगा, तो महफिल या दरगाह? दरगाह, बिल्कुल। अमीर खुसरो या गालिब? अमीर खुसरो। अगर मैं पूछूं पर्शियन या उर्दू कलाम? उर्दू कलाम। लेट नाइट कवाली या अर्ली इवनिंग महफिल? लेट नाइट कवाली। ऑडियंस की शांति या साथ में गाएंगे, साथ में क्लैपिंग। बहुत बढ़िया। एक कलाम आप जिससे आप कभी थकते नहीं है गाते गाते? हम रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। बिल्कुल। एक शहर जो कवाली को बहुत अच्छे से समझ पाता है? अजमेर। हाँ। लाइव महफिल या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? लाइव महफिल। सूफी म्यूजिक आज क्या स्ट्रगल है या रिवाइवल है? स्ट्रगल। क्या ये रिवाइवल है? रिवाइवल है ना? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। और अगर मैं पूछूं कि आपके लिए कव्वाली एक शब्द में अगर आपको समझाना हो किसी को, तो कैसे समझाएंगे? कव्वाली है जो सबके समझ में आ जाती है। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर सर, यही हमारे रैपिड फायर राउंड का कुछ सवाल थे। और सर, हमने ना इस अब आजकल पॉडकास्ट में एक नया सेक्शन शुरू करा है, इसे कहते हैं गेस द राग। जी। तो इसमें मैं बस आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप 2 छोटे छोटे से राग के कुछ पीस बजा दीजिए। हमारे ऑडियंस कमेंट सेक्शन में इसको गेस करेंगे कि कौन सा आपने राग बजाया है। तो जो छोटे छोटे आप कुछ छोटे से नगमे आप बजा दीजिए सर, या गा दीजिए, हम ऑडियंस से गेस करवा लेंगे। आ
सर इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट के अंत पर आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा आप आए, अपने बहुत सारी अपनी इंसाइटफुल बातें बताई, और लिटरेचर का तो बहुत सारा एस्पेक्ट जो लोगों को पता नहीं था वो भी इनको पता चलेगा। और सर हमारी तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा हैम्पर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, और मैं चाहता हूँ एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। इधर जी 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 बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को बताएं कि जो काम इस चैनल में हुआ है, और मैं दुआ ही करूँगा कि जो काम यहाँ पर हुआ है हमारे हिंदुस्तान के जितने भी चैनल हैं सब ये काम को अंजाम दें। और एक बात और बताना चाहूँगा कि 20 दिन पहले मैं मक्का मदीना में था। मक्का मदीना में गया, सबके लिए दुआ करी, और सबके लिए, अपने लिए, पूरे भारत के लिए दुआ करी, और सब दुआ करने के बाद एक ही ये भी दुआ करी काबे के सामने हाथ उठा के कि ज़र्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, ज़र्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी हैं इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। बहुत 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 खूब, बहुत खूब सर। इसी के साथ हम आज के शो के अंत पर आ चुके हैं। आपसे बस एक दरख्वास्त है सर कि हम हमेशा हमारा शो एक गाने के साथ एंड करते हैं, तो आप एक पेशकश। लाली मोरे लाल की सजित देखूं उतला, और लाली वेखण में गई सो मैं भी हो गई लाल। लालू मोरी पति रखियो भला झूले लालण, लालू मोरी पति रखियो भला झूले लालण, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हो, दमादम मस्त कलंदर, बोलो दमादम मस्त कलंदर। रावण पीरा बछड़े देवे, रावण पीरा बछड़े देवे, पैनारू देवे वीर मिला झूले लालन, झूले में झूल लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हो, दमादम मस्त कलंदर। ऊंचा रोदा पीरा तेरा, ऊंचा रोदा पीरा तेरा, नूर बरसता है शाम सवेरा, पेनानु देवे मौला अली बेड़ा पारी लगा झूले लालन, मौला अली बेड़ा पारी लगा झूले लालन, सिंगड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हो, दमाद बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत पर आ चुके हैं। हमें आशा हो आपका आज का एपिसोड पसंद आया हो। हम इसी तरह अलग अलग आर्टिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट करते रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। प्लीज़ कमेंट करें, बताइए आपके सुझाव, राग गेस करिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो हमें ज़रूर रीच आउट करें।
हम पूरा कोशिश करेंगे उसके आंसर्स आप तक पहुंचाने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।